ओम शांति। आज 6 दिसंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सारी शिक्षाएं और सावधानियां दी हैं। मधुर शिक्षाओं में बाबा ने निश्चय बुद्धि बनने की बात विशेष कही है कि आप बच्चों को निश्चय बुद्धि बनना है। पहले पक्का निश्चय होना चाहिए, हमें भगवान मिला, उसकी याद से हमें विक्रम विनाश करने हैं, विश्व की बादशाही लेनी है। अगर निश्चय पक्का है तो कोई भी अपोजिशन का सामना कर सकेंगे, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग भक्ति करते हैं, तो जब आप ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो आपका विरोध भी करते हैं कि आपने भक्ति छोड़ दी। लेकिन बाबा समझाते कि आप बच्चों को पहले पक्का निश्चय बुद्धि बनना है। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो कभी किसी से डरेंगे नहीं, बल्कि वो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते रहेंगे। और यही संदेश सबको देते रहना है कि शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो आप लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए जो चीज़ हमने दान में दी वो कभी वापस नहीं लेनी है। अर्थात विकारों का दान दिया है तो कभी वापस नहीं लेना। क्रोध भी बहुत खराब है। क्रोध में आके बाबा का भी सामना करने लगते हैं, आपस में भी सामना करने लगते हैं। ये भी पाप है। आए हैं पुण्य आत्मा बनने के लिए तो कोई पाप का काम नहीं करना है। क्रोध करने वाले बच्चे वो भी छिपे नहीं रह सकते। क्रोध कभी छिपा के नहीं किया जाता। क्रोध करने वाले भी दिखाई देते हैं। इससे बाबा ने सावधान किया कि अगर कोई दान देकर फिर क्रोधी बन जाते हैं, फिर क्रोध करते हैं, तो उसका दंड भी बहुत बड़ा है। तो ये भी एक पाप है, इससे बचना है। बाबा ने सावधान किया, अगर घर में एक ज्ञान में चलता है, एक नहीं चलता, तो एक हंस एक बगुला हो जाता है। ऐसे में भी स्वयं शांत रहना है और अपना मार्ग बना लेना है। कभी भी अगर एक ज्ञान में चलता है, दूसरा नहीं चलता, अर्थात एक शूद्र है और एक ब्राह्मण है, तो थोड़ी बहुत खिटपिट तो होगी, लेकिन पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ करना है और बाबा को याद करते हुए स्वयं को शक्तिशाली बनाना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि कई बच्चों में लोभ का भी भूत होता है। छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते रहेंगे, कपड़े के पीछे, जूतों के पीछे, पैसे के पीछे। तो सिद्ध करता है कि लोभ भी एक विकार है। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाबा से वर्षे की खुशबू आती है। बाबा को अपने मन से, दिल से विकारों का दान दे देना है। अपना चार्ट चेक करना है। आज पूरे दिन में मैंने बाबा को कितनी देर याद किया, बाबा की याद में कितनी देर रहे, सर्विस कितनी देर की, कितनों को बाबा का परिचय दिया। कोई कोई बच्चे कहते हैं, बाबा हमें सेवा पे भेजो। बाबा ने कहा, पहले होशियार बनो, योग्य बनो, बाबा स्वतः ही सेवा पे भेजेगा। और बहुत शौक होना चाहिए कि हम सबको ईश्वरीय संदेश दें। साथ साथ बाबा ने कहा, अब खुशी होनी चाहिए, हमें वापस घर जाना है। ये पतित पुरानी दुनिया है, 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, अब वापस घर जाना है। ज्ञान धन अविनाशी धन है। इसका एक एक रतन बहुत बहुमूल्य है। एक रतन भी कोई धारण करता है तो सत्युग में तो चले जाएंगे, लेकिन ऊंच पद पाना है तो मेहनत करनी है। वरदान में बाबा ने समझाया, बार बार हार खाने की बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी भव। जो मास्टर सर्वशक्तिवान है कभी माया से हार नहीं खा सकते। अगर बार बार हार होती है तो भविष्य में द्वापर युग में मूर्तियों को हार पहनाने पड़ेंगे। इसलिए कभी भी हार नहीं खानी, बल्कि बाबा पर बलिहार जाना है। बाबा पर बलिहार जाने वाली आप विजयी आत्माएं हो। हर संकल्प से पहले मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर बैठकर संकल्प और कर्म करना है, तब विजय निश्चित होगी। स्लोगन में बाबा ने समझाया, बहुत सुंदर बात आज बाबा पक्की करा रहे हैं कि कब करेंगे, ये कमजोरी का शब्द है।
इसलिए कब शब्द को मिटा दो, अब करना ही है। जो शुभ कार्य है वो अब करना है। आज चलते फिरते याद रहे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी आत्मा हूँ। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, दान में दी हुई चीज़ कभी भी वापस नहीं लेना। वापस लेंगे तो आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाएगा। दान में दी हुई चीज़ कभी वापस नहीं लेना। वापस लेंगे तो आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाएगा। क्वेश्चन है, कौन सा निश्चय पक्का हो जाए तो किसी भी विरोध का सामना कर सकते हैं? कौन सा निश्चय पक्का हो जाए तो किसी भी विरोध का सामना कर सकते हैं? अगर निश्चय हो जाए कि हमें भगवान मिला है, उसे याद कर हमें विक्रम विनाश करने हैं, विश्व की बादशाही लेनी है, तो सब अपोजिशन खत्म हो जाएंगे, सामना करने की शक्ति आ जाएगी। निश्चय की कमी है तो मूंझ जाते हैं, फिर ज्ञान को छोड़ भक्ति में लग जाते हैं। गीता, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। ये गीत कौन सुनते हैं? बच्चे सुनते हैं, वही अर्थ को भी समझते हैं। प्रजा भी जो सुनती है वो भी विश्व का मालिक बनती है। जैसे भारतवासी सब कहते हैं हमारा भारत, वैसे वहाँ भी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब समझते हैं विश्व के मालिक हैं। जैसे यूरोपवासी आए तो वो भी कहते हैं हम हिंदुस्तान के मालिक हैं। इस समय फिर हिंदुस्तानी नहीं कहेंगे कि हम हिंदुस्तान के मालिक हैं, वह गुलाम थे, राजाई सारी उनके हाथ में थी। फिर हमारा राजभाग रावण ने छीना, अभी हमें राजभाग चाहिए। ये पराया राज्य है, गाया जाता दूर देश के रहने वाले। अब तुम अपना राज्य ले रहे हो, तुम कोई के लिए लड़ते नहीं हो, अपने लिए ही सब कुछ करते हो। वह सेना लड़ती है अपने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए। बड़े आदमी वह बनते हैं ना, उनको नशा अच्छा रहता, फिर भी अब कहते हैं भारत हमारा है। परंतु भारतवासियों को ये पता नहीं, ये कोई हमारा राज्य नहीं, ये रावण का राज्य है जिसमें हम रह रहे हैं। इस समय 5 विकारों का राज्य है, रावण का राज्य जिसमें हम रह रहे हैं। राम राज्य में ऐसा नहीं कहेंगे कि ये पराया है, अभी भारत पर रावण का पूरा राज्य है। राम का राज्य था, देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। तुम जानते हो 5 वर्ष के बाद हम राज्य ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? परमात्मा बाप से। राम अक्षर कहने से लोग मूंझते हैं, इसलिए बेहद का बाप कहना ठीक है। बाप अक्षर बहुत मीठा है। बाप ही वर्षा याद दिलाते, एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाना है। बाबा ही वर्षा याद दिलाते। बाबा अक्षर बहुत मीठा है, बाप के सिवाय सब कुछ भूल जाना है। हम आत्माएं बाप से वर्षा ले रही हैं। बाप आकर तुम्हें आत्म अभिमानी बनाते। हम आत्मा हैं। आत्मा कितनी छोटी महीन है और उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये मोटी बुद्धि वाले मनुष्य नहीं जानते, ना समझा सकते। बाबा से वर्षा ले रहे हैं, कितना सहज है, परंतु माया भुला देती है। इसलिए बच्चों को मेहनत करनी पड़ती। इसमें कोई हथियार बारूद की बात नहीं, ना कोई ड्रिल आदि सीखनी है, ना कोई शास्त्र आदि उठाना है। सिर्फ बाबा को याद करना है। बाप जो सुनाते हैं वो धारण करना है। हम अपना राजभाग ले रहे हैं। जैसे नाटक में एक्टर पार्ट बचाकर फिर कपड़े बदली कर अपने घर जाते हैं, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है नाटक पूरा होने वाला है, अब अशरीरी बनकर घर जाना है। हम घर 5 वर्ष के बाद, हर 5 वर्ष के बाद पार्ट बजाते हैं। आधा कल्प राज्य करते, आधा कल्प गुलाम बन जाते हैं। सतयुग त्रेता में राज्य करते, द्वापर कलयुग में रावण के वशीभूत हो जाते। बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। बुद्धि में सिर्फ याद रहनी चाहिए, पुरुषार्थ कर जितना हो सके ये भूलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है, हमें जाना है। नाटक पूरा होता है, अभी थोड़ा समय है, हमें घर जाना है। ऐसे से अपने साथ बातें करते करते तुम पावन बन वापस चले जाएंगे। हर एक बच्चा जान सकता है मैं बाबा को कितना याद करता हूँ, चाहे कोई चार्ट लिखे या ना लिखे।
हर एक समझ सकता है मैं कितना बाबा को याद करता हूँ, चाहे कोई चार्ट लिखे या ना लिखे, परंतु बुद्धि में तो रहता है ना। तो सारे दिन में हमने क्या क्या किया। जैसे व्यापारी लोग अपनी मुरादी संभालते हैं रात्रि को, ये भी व्यापार है। रात्रि को सोने के समय जांच करते हैं, सारे दिन में बाबा को कितना याद किया, कितनों को बाप का परिचय दिया। जो होशियार होते हैं उनका धंधा अच्छा चलता है, बुद्धू होगा तो धंधा भी ऐसे ही चलेगा। ये तो अपनी कमाई करनी है। बाबा सिर्फ कहते मुझे याद करो, चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मुझे याद करो, चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें टू मच आशाएं नहीं होनी चाहिए। गांव में रहने वालों को आशाएं कम रहती हैं, साहूकारों को बहुत रहती हैं। वो अपनी गरीबी में ही खुश रहते हैं, रोटला खाने पर हिर जाते हैं, सूखी रोटी खाने की आदत पड़ जाती। साहूकारों में इच्छाएं बहुत होती, माँ बाप को ही तंग कर देते। बाबा अनुभवी हैं, गरीबों पर रहम भी आता। गरीब देखेंगे इतना बड़ा आदमी ज्ञान सुनता है तो हम भी सुने। चित्र तो बाबा ने बहुत अच्छे बनवाए। कोई कहते हैं हमें सर्विस चाहिए, बाबा कहते पहले तुम होशियार बनो फिर सेवा पे जाओ। पहले खुद होशियार बनो फिर सेवा पे जाओ, क्योंकि आजकल भक्ति का भी जोर है। एक तरफ समझाओ, दूसरे तरफ गुरुओं की चक्री चलती है, वो डरा देते हैं। तुम अगर भक्ति नहीं करेंगे तो तुम्हें फल कैसे मिलेगा। भक्ति से तो भगवान मिलता है। जब तक इस ज्ञान में पक्का हो जाए, पूरा निश्चय हो जाए कि हमें भगवान मिला है, वो हमको कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जब ये पक्का निश्चय जम जाए तब किससे सामना कर सके। निश्चय पक्का होगा तो सामना कर सकेंगे, क्योंकि बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हारे से भी अपोजिशन है, तुम एक बात कहते हो वो दूसरी बात कहते हैं, तुम्हारे से ही अपोजिशन है। दुनिया में बहुत मठपंथ है जहाँ मनुष्य जाकर कुछ ना कुछ सुनकर आते, गीता का भी भिन्न भिन्न अर्थ सुनाते तो मनुष्य फंस पड़ते। सन्यासी कभी गृहस्थियों को नहीं कहेंगे कि विकार में नहीं जाओ। अगर वो कहें कि निर्विकारी बनो फिर क्या होगा। एम ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं। उल्टा रास्ता बताने वाले दुनिया में बहुत हैं, सच्चा रास्ता बताने वाले थोड़े हैं। उस पर भी माया का बहुत वार होता। दिल कहेगी पवित्र बने, परंतु माया बुद्धि को फिराती रहेगी। दिल कहेगी पवित्र बने, लेकिन माया बुद्धि को फिराती है, बहुत खराब ख्यालात लाती है। माया की लड़ाई है बहुत, चलते चलते तूफान बहुत आते। अगर कोई भी विकार का भूत अंदर होगा तो दिल को खाता रहेगा। कोई को कहेगा क्रोध का दान दो, खुद क्रोध करते रहेंगे। लोग कहेंगे तुम खुद क्रोध करते रहते हो, फिर हमें कैसे कहते हो। तो क्रोध को भी छोड़ना ही पड़े। क्रोध कोई छिपा के नहीं किया जाता। क्रोध में आवाज़ बहुत होता है, आपस में लड़ते हैं, एक दो को गाली देते हैं। बाबा देखते क्रोध का भूत निकलता ही नहीं। कोई कोई यहाँ सम्मुख बाबा के होते भी क्रोध कर लेते। बहुतों में क्रोध का भूत आ जाता, ये बहुत खराब है, तंग करते। बाबा तो फिर प्यार से समझाते। अगर नाम बदनाम करेंगे तो फिर पद भी भ्रष्ट कर देंगे। ये तो समझाना चाहिए कि तुमने 5 विकार बाबा को दान दे दिए तो वापस क्यों लेते हो। ध्यान से समझेंगे, हमने जो दान दिया है वो विकारों का दान दिया है। बाबा को हमने विकार अर्पण कर दिए हैं, तो वो दान देकर वापस नहीं लेना। अगर फिर क्रोध कर लिया तो ग्रैंड छूटेगा नहीं, यह फिर वृद्धि को पाता है। बाप के आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाता, क्योंकि बाप के साथ धर्मराज भी है। ये भी ड्रामा में नूंद है। क्रोध करना ये भी पाप है। जिनमें 5 विकार हैं उन्हें पाप आत्मा कहते हैं। जिनमें 5 विकार हैं उसे पाप आत्मा कहते। सत्युग में है सब पुण्य आत्मा, वहाँ कोई पाप नहीं करते। अभी जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, पहले योग बल से कट करना है। माया बड़ी खराब है, लोभ बहुतों में है। कपड़े का, जूते का, पाई पैसे की बात का लोभ है तो झूठ बोलते रहते। ये सब लोभ की निशानियां हैं। यहाँ तो सब कुछ मिलता, बाहर में तो घर घर में खिटखिट लगी हुई है। संग भी बहुत खराब है। पति ब्राह्मण तो स्त्री शूद्र, स्त्री ब्राह्मणी तो पति शूद्र। घर में ही हंस और बगुले बहुत खिटपिट रहती है। एक ज्ञान में चलता है, एक नहीं चलता है तो थोड़ी बहुत खिटपिट होती है। अपने को शांत रखने की युक्ति रखनी होती। घर बार छोड़ना भी बाबा अलाउ नहीं करते। ऐसे बहुत आश्रम हैं
जहाँ बाल बच्चों सहित जाकर रहते, फिर खिटपिट तो सब जगह होती रहती है, शांति कहीं भी नहीं। सच्ची सच्ची शांति, सुख, पवित्रता 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को अब मिल रही है। सच्ची सच्ची शांति, सुख, पवित्रता 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को मिल रही है। ऐसे मत और कोई दे ना सके। बाबा कहते मैं कितना दूर देश से आता हूँ सर्विस करने, तुम्हें भी सर्विस करनी है। प्रदर्शनी मेले में बहुत नहीं समझ सकते, भले गवर्नर ओपनिंग करते हैं, परंतु ये थोड़ा ही बुद्धि में आता कि इनको परमात्मा पढ़ाते ब्रह्मा द्वारा, जिससे विश्व का वर्षा मिलता। सिर्फ कहते अच्छा है, माताएं अच्छा कर्तव्य कर रही हैं, श्रेष्ठाचारी बन रही हैं। भले ये भी लिखते हैं, मैं मानता हूँ कि गीता भगवान ने गाई, लिख दिया, परंतु बुद्धि में थोड़ा ही बैठता, न पुरुषार्थ चलता समझने का। तुम्हारी बुद्धि में है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते मुझे याद करो तो तुम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये पैगाम सबको सुनाना है। तुम पैगंबर के बच्चे हो और जो भी आते हैं वो धर्म संस्थापक हैं। तुमको ये मैसेज सबको सुनाना है कि बाबा स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते अगर तुम मुझे याद करोगे तो पवित्र बनेंगे, तुम इस स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। मुझे याद करेंगे, पवित्र रहेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। घड़ी घड़ी ख्यालात चलने चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण धंधे धोरी में जाते सब कुछ भूल जाता। फिर जो कुछ महावाक्य सुनते हैं वो भी व्यर्थ नहीं जाते। एक एक रतन कम नहीं है। एक रतन भी स्वर्ग का मालिक बना सकता है। ज्ञान का एक रतन जिसको हमने धारण किया वो स्वर्ग का मालिक बना सकता है। गाते हुए भारत हमारा बहुत ऊंच देश है। जानते हो हमारा भारत जो स्वर्ग था वो अब नरक बना। अब फिर बाबा कहते माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। प्रजा तो ढेर बनती जाती, वृद्धि भी होती रहती, सेंटर्स खुलते ही रहते। बाबा भी कहते गांव में जाकर सर्विस करो। ऐसे बहुत गांव हैं जहाँ मिलकर क्लास करते हैं। फिर बाबा को पत्र लिखते, तुम बच्चों का काम है ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना ताकि सब मनुष्य देवता बन जाएं। यहाँ वाला जो होगा वो और सत्संगों में नहीं फंसेगा। जो देवकुल की आत्मा होगी वो बाबा के घर आएगी, मुरली भी सुनेगी, नियमों को पालन करेगी, वो अन्य किसी जगह नहीं फंसेगी। यहाँ मुख्य बात है पवित्रता की। इस पर ही बाप बच्चों के, स्त्री पुरुष के, पुरुष स्त्री के दुश्मन बन जाते हैं। गवर्नमेंट भी कहती है ये क्या करते हैं, ये क्यों होता है, परंतु धर्म में इंटरफेयर तो कर ही नहीं सकते। स्वराज्य तो स्थापन कर ही लेंगे। पहले जो लड़ाई लगी है और इसमें रात दिन का फर्क है। ये बॉम्ब सदी पहले नहीं थे। तुम जानते हो हमारे राज्य में लड़ाई का नाम निशान भी नहीं होगा। सतयुग त्रेता सुख, द्वापर कलयुग दुख। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, दुनिया एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी बनती है। अब पुरानी दुनिया विनाश और नई बनने वाली है। ये पुरानी दुनिया अब और किसी काम की नहीं रही, फिर नई दुनिया चाहिए। दिल्ली में कितनी बार नए महल बने होंगे। जो आते हैं वो तोड़ फोड़ कर फिर अपना नया बनाते यादगार के लिए। जब बड़ी लड़ाई लगेगी तो ये सब टूट फूट जाएगा। फिर नई दुनिया में नए महल बनाएंगे। फिर जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंच पद पाएगा। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई कम, ये तो चलता रहता है। तुम बच्चे पक्का याद रखो, हमने 84 जन्म पूरे किए, अब घर जाना है। हमारा ये 84 का चक्र पूरा हुआ, अब घर जाना है। ये पुराना शरीर छोड़ हम अपने घर जाएं, ऐसी पक्की अवस्था हो जाए, फिर और क्या चाहिए। ऐसी अवस्था में कोई शरीर छोड़े तो बहुत ऊंच कुल में जन्म लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है अपनी कमाई जमा करने के लिए बाप और चक्र को याद करते रहना है। बाबा को और सृष्टि चक्र को, स्वदर्शन चक्र को याद करते रहना है। माया की चक्री में कभी नहीं आना। टू मच आशाएं नहीं रखनी है। दूसरों से
अपेक्षाएं नहीं रखनी है। मनुष्य को देवता बनाने के लिए अपने ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना है, गांव-गांव में जाकर सर्विस करनी है। वरदान है, बार बार हार खाने की बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी भव। बार बार हार खाने की बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी भव। स्वयं को सदा विजयी रत्न समझकर हर संकल्प कर्म करो तो कभी भी हार नहीं हो सकती। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं खा सकते। यदि बार बार हार होती है तो धर्मराज की मार खानी पड़ेगी। हार खाने वाले को भविष्य में हार बनाने पड़ेंगे। द्वापर से अनेक मूर्तियों को हार पहनाने पड़ेंगे। इसलिए हार खाने की बजाय बलिहार बचाओ। अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो तो विजयी बन जाएंगे। अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो तो विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है, इसलिए कब करेंगे नहीं, अब करना है। कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है, इसलिए कब करेंगे नहीं, अब करना है। अब नहीं तो कभी नहीं। आज याद रखेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी आत्मा हूं। विजय तिलक मस्तक में चमकता अनुभव करें। कल्प कल्प मैंने माया को जीता है, अब भी जीत निश्चित है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर इतनी शक्ति प्राप्त करें कि माया पर विजयी बन जाए। बाबा की शक्तियों की छत्र छाया प्रतिपल मुझ पर है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिल लो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की ये बेला। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही